गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का इनकी शाव क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी लोग घटना चक्र पूर्वालोकन जो जीएस पॉइंटर चल रहा है उसका ये जो है 12वां लेक्चर है, जिसमें हम सभी लोग प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में संबंधित फैक्ट्स को देखेंगे और फैक्ट्स को देखने के बाद में हम सभी लोग जो है इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे, जो कि पिछले 10 से 20 वर्षों में जो प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को जो है व्याख्यात्मक हल के साथ हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें प्राकृतिक वनस्पति से क्वेश्चन दोस्तों आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो वनडे हो या जिसमें प्री मेंस हो। तो इसमें देखते हैं, पहला पॉइंट कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति में वह पौधे शामिल किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं, यानी उनकी प्रत्यक्ष सहायता के बिना या परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें वनों के प्रकार में अगर हम देखते हैं कि भारत में जो वन के प्रकार हैं, तो वनों के प्रकार में कई भौगोलिक तत्वों पर निर्भर करते हैं, जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल से ऊंचाई तथा भूगर्भिक संरचना महत्वपूर्ण है। इन तत्वों के प्रभावाधीन देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के वन उगते हैं। इस आधार पर वनों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जाता है, यानी वनों को कितने भागों में बांटा गया है ये हम लोग देखते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो आगे चौथे प्रकार का जो वन है वह है बेलांचली व अनूप वन और पांचवा है पर्वतीय वन। तो अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहला जो है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, इसको जानते हैं कि ये वन भारत के अत्यधिक आर्द्र एवं उष्ण भागों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में औसत अगर वार्षिक वर्षा की बात करें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है वहां पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए तथा सापेक्ष जो आर्द्रता है वो 70% से अधिक होती है। इन क्षेत्रों में जो है औसत यदि तापमान की बात करें, औसत तापमान 22 सेल्सियस से अधिक रहता है और उच्च आर्द्रता तथा तापमान के कारण ये वन सघन तथा ऊंचे होते हैं। विभिन्न जात के वृक्षों के पत्तों के गिरने का जो समय है वह भिन्न भिन्न होता है, जिस कारण संपूर्ण वन सदाबहार रहता है। इसीलिए इन्हें सदाबहार वन के नाम से पुकारा जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जो क्षेत्र है वो ज्यादातर आपका असम, केरल, पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा मिजोरम और पश्चिमी तटीय जो है मैदानों में ऐसे वनों का विस्तार पाया जाता है। और अगला जो है कह रहा है, अगला पॉइंट कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का जो मुख्य वृक्ष है वो दोस्तों है सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी, आबनूस, नारियल, बांस तथा आयरनवुड है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप है। इनमें मुख्य रूप से शाइडर, होलक तथा कायल प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रकार के जो वन हैं। दूसरे प्रकार के जो वन हैं उसमें आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन, इनको मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ये वन भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं। मानसूनी वन, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। अर्थात इन्हें दो भागों में जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है
कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। एक आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और एक शुष्क कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो दो भागों में विभाजित किया गया है। फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्राय भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जैसे हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, उड़ीसा आदि में पाए जाते हैं। वहीं बात जैसे इन वृक्षों की अगर बात करें तो इसमें जो वृक्ष आते हैं वो आपका साल है, सागवान है, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। और जो दूसरे प्रकार का है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। शुष्क ऋतु प्रारंभ होते ही इन वनों के पेड़ों के पत्ते क्या होते हैं, झड़ जाते हैं और इन वनों में मुख्यतः अक्सलवुड, तेंदू, प्लास, अमलतास, खैर, पीपल, नीम, शाल आदि के वृक्ष उगते हैं। आर्द्र क्षेत्रों के जो है ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों को कांटेदार वनों में मिल जाती है। यानी ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाती है। तीसरे प्रकार का जो वन है वह है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। उष्णकटिबंधीय जो कटीले वन हैं ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कटीले वन, झाड़ियां एवं कई प्रकार की घासें पाई जाती हैं। ये मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। ये वन दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। और अकासिया, खजूर, पाम और यूकोर्बिया, बबूल, बेर, नागफनी आदि इन वनों की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। चौथे प्रकार का जो वन है वो है जो है बेलांचली व अनूप वन। बेलांचली व अनूप वन ये भारत में बेलांचली व अनूप वनों का विकास मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र व समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिण के दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि, राजस्थान, गुजरात व कच्छ के लवणीय जल वाली भूमि या गुजरात के पूर्व से राजस्थान, केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं मध्य प्रदेश तक भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लैगून, चिल्का झील, गंगा के मैदानी भाग में स्थित ताजे जल के दलदली क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान तथा उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय के गिरपथ क्षेत्रों में स्थित दलदली एवं अनूप क्षेत्र। अगला है कह रहा है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की पर्वतीय झीलें एवं नदियां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव वन एवं अन्य आर्द्र भूमियां। तो मैंग्रोव वन वनस्पतियां जो हैं ये लवणीय दलदली, ज्वारीय क्रीक, पंख मैदान तथा ज्वार नदमुख के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पतियों का अत्यधिक विकास पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुआ है। ये वनस्पतियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में भी मिलते हैं। सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष की जो है सुंदरवन में सुंदरी वृक्ष की बहुलता है, यानी सबसे ज्यादा सुंदरी वृक्ष आपके सुंदरवन में पाए जाते हैं जिनके नाम से इसे सुंदरवन कहा जाता है। पांचवा प्रकार का जो वन है वो दोस्तों है पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण में भी परिवर्तन होता है और पर्वतीय वन को पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वन, पर्वतीय समशीतोष्ण वन तथा उप अल्पाइन वन एवं अल्पाइन वन के रूप में विभाजित किया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि पर्वतीय उपोष्ण कटिबंधीय वनों के अंतर्गत चौड़ी पत्ती वाले वन पाइन व शुष्क सदाबहार वन आते हैं। चौड़ी पत्ते वाले जो वन हैं ये पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट के साथ शांत घाटी में पाए जाते हैं। शांत घाटी में जहां इस प्रकार के वनों में पुंशपार, दालचीनी और रोडोडेंड्रोन तथा सुगंधित घासें पाई जाती हैं, वहीं पूर्वी हिमालय में ओक, एल्डर, चेस्टनट, वर्च एवं चेरी जैसे पेड़ भी पाए जाते हैं। पाइन वन शिवालिक पर्वत के शुष्क ढालों में
पश्चिमी एवं मध्य हिमालय, खासी, नागा एवं मणिपुर पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। यहाँ चीड़, ओक, रोडोडेंड्रोन एवं पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही साथ शुष्क सदाबहार वन शिवालिक पर्वत एवं हिमालय की तलहटियों में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और अगला प्रकार का जो वन है वो हम लोग देखते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन। पर्वतीय शीतोष्ण वन को आर्द्र, नम एवं शुष्क वनों में वर्गीकृत किया जाता है। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन उत्तर भारत में नेपाल के पूर्व एवं अरुणाचल प्रदेश में 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच जो है ये वन देखने को मिलते हैं। पर 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी वर्षा जहां 200 सेंटीमीटर की होती है वहां पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में ये वन नीलगिरी पहाड़ी एवं केरल की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर में इन वनों के 3 परत पाए जाते हैं। उच्च परत के रूप में शंकुधारी वृक्ष, मध्यवर्ती परत में पर्णपाती वन और जैसे ओक एवं निचली परत में रोडोडेंड्रोन एवं चंपा वृक्ष पाए जाते हैं। पर्वतीय नम शीतोष्ण वन जो है वो पश्चिमी हिमालय से पूर्वी हिमालय तक विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत पश्चिमी भाग में चौड़ी पत्ते वाले ओक, भोरे ओक, अखरोट, रोडोडेंड्रोन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में अत्यधिक वर्षण के कारण जो है सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष, फर्न, बांस के साथ शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। और पर्वतीय शुष्क शीतोष्ण वन मुख्यतः लाहौल, किन्नौर, सिक्किम एवं हिमालय के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में छोटे शंकुधारी वृक्ष, ओक, मैपल, ऐस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं अधिक ऊंचाई पर फर, जूनिपर, देवदार एवं चिलगोजा भी पाए जाते हैं। और अगला है आपका कह रहा है कि उप अल्पाइन वन। उप अल्पाइन वन ये आपके कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के मध्य 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय में इनके अंतर्गत जूनिपर, रोडोडेंड्रोन, विलो एवं फाल्सिया वनस्पतियां पाई जाती हैं। वहीं पूर्वी भाग में लाल फर, काला जूनिपर, वर्च, भोजपत्र, लॉर्च सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अल्पाइन वनों को नम एवं शुष्क के रूप में विभाजित किया जाता है। नम अल्पाइन वन ये हिमालय में सभी स्थानों के साथ साथ म्यांमार सीमा के निकटवर्ती उच्च पहाड़ी उच्च पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इनमें छोटी झाड़ियां, काई एवं फर्न, रोडोडेंड्रोन एवं वर्च पाए जाते हैं। शुष्क अल्पाइन वन जो है 3000 से 4900 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इनमें काले जूनिपर और मधुमालती एवं बिलो वनस्पतियां पाई जाती हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में पाए जाने वाले सर्वाधिक प्रकार के वन हैं। दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष में प्रकाशित होती है। प्रति 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है। तो ये 2019 में प्रकाशित हुई और उसके अनुसार आपके वन के प्रकार और कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत, इसको हम लोग देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है इनका कुल एरिया 2.61% क्षेत्रफल में है। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार 9.27%, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 17.65, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 40.86, उष्णकटिबंधीय कटीले वन 2.72 और उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन ये 0.12% में फैली हुई है। और बेलांचली एवं मानव वन 0.73% में है। और उपोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वनों का प्रतिशत 4.26 और उपोष्ण पाइन वन ये 2.36, यानी क्षेत्रफल में इनका जो है रेशियो है। ये इतने क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वहीं अगर बात करें उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन तो 0.02% और पर्वतीय आर्द्र जो शीतोष्ण वन है 2.66% में, हिमालयी नम शीतोष्ण वन 3.35%, हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन 0.73% और उप अल्पाइन वन 1.96% और आर्द्र अल्पाइन झाड़ियां जो है 0.13%, शुष्क अल्पाइन झाड़ियां 0.38%। तो ये इस तरीके से ये फैले हुए हैं। और आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि देवदार के जो वृक्ष हैं ये दोस्तों पूछा गया है। पश्चिमी हिमालय में
ये इनकी जो ऊंचाई है वो 1500 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। देवदार समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष है। सवाल पूछा जा सकता है कि समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, तो देवदार वृक्ष है। प्रायद्वीपीय पहाड़ों पर मुख्यतः जो है मैग्नोलिया, लॉरेन, यूकेलिप्टिस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। वनों का देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है। आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रोडवुड, देवदार, चीड़, पाइन एवं स्पूस जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। और बोटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। तो जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बोटिया मोनोस्पर्मा को। सवाल ये पूछा गया है, इसे ढाक अथवा पलाश के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। और सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खिजड़ी। खिजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। मरुस्थल का राजा किस वृक्ष को कहा जाता है, खिजड़ी को। और आगे कह रहा है इसके बहुउद्देशीय उपयोग हैं तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता है इसमें। कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन क्या है, गैर प्रकोष्ठ वन। और लीसा से बिरोजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, लीसा वृक्ष से बिरोजा और तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग में, साबुन उद्योग में या पेंट इत्यादि उद्योगों में किया जाता है। उत्तराखंड में जो लीसा वृक्ष है वह स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। महोगनी मूलतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है। महोगनी भी दोस्तों पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अब हम सभी लोगों ने इससे संबंधित फैक्ट्स देख लिए, अब इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, ताकि फैक्ट्स देखने के बाद जब आप एमसीक्यू देखेंगे तो थोड़ा एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन पता चल जाएंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजपत्र वृक्ष मिलता है, ये दोस्तों हिमालय में मिलता है। भोज पत्र जो वृक्ष है ये हिमालय में मिलता है। भोजपत्र जिसे वर्च वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। इस वृक्ष का सफेद कागज की तरह दिखने वाला छाल का प्रयोग प्राचीन काल से ही लिखने हेतु किया जाता रहा है। ये वृक्ष अल्पाइन वनों में भी पाया जाता है। और आगे हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दोस्तों खैर वृक्ष की पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कत्था बनाने में। खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष भारत भर में विशेष कर सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है और जिससे कत्थे का निर्माण किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सर्वाधिक बृहद क्षेत्र पाया जाता है, यानी किस प्रकार के वन का सबसे अधिक क्षेत्रों में फैलाव है। तो हमें देखेंगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो राइट ऑप्शन है 3 का वो दोस्तों है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का जो विस्तार है वो भारत में सबसे ज्यादा पैमाने पर है, सबसे ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में है। तो राइट ऑप्शन इसका सी है। कह रहा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ी वन भारत में सर्वाधिक वृक्ष क्षेत्र पाया जाता है और साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। सागौन, साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी शुष्क एवं आर्द्र दोनों वनों के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पर्वतीय आर्द्र जो शीतोष्ण वन है इनका जो एरिया है वो 2.66% क्षेत्र पर है और उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन 0.02% क्षेत्र पर है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 17.65% पर एवं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो है 2.61% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं। तो सागौन और जो साल हैं ये दोस्तों आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद हैं। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का ए विकल्प है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ
निम्न कारणों से वनस्पतियों में परिवर्तन आता है। तो ये दिया हुआ है तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनउपजाऊ होना और तेज हवाओं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, चूंकि ये कोड पर आधारित प्रश्न है, तो इसमें आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है। यानी तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव और मिट्टी का अनउपजाऊ होना, ये 3 आपके सीरियल में 1, 2, 3 यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प है। और इससे संबंधित हम लोग फैक्ट्स थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पतियों में परिवर्तन आता जाता है, साथ ही जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। इस परिवर्तन के प्रमुख कारणों में ऊंचाई, तापमान में गिरावट, वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनउपजाऊ होना, वायुमंडलीय दबाव कम होना तथा हवा का हल्का होना शामिल है। इसके अतिरिक्त ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भू क्षेत्र कम होना, जलवायु में परिवर्तन तथा अक्षांशीय स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6 नंबर की पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो इसमें आपको बताना है ये कम होता है, यानी 6 में राइट ऑप्शन बी है। ट्री लाइन या वृक्ष रेखा पर्यावास की वह सीमा है जहां पर वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में प्राकृतिक ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिमालय में क्षेत्र में इनका मान घटकर 3300 से 3600 मीटर ही रहता है। अतः पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन का मान कम होता है। तो ये 6 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी विकल्प है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश की प्रमुख संसाधन है, और इसमें जो है आपका राइट ऑप्शन है वन। यानी पश्चिमी हिमालय संसाधन में अगर देखा जाए तो प्रदेश की प्रमुख जो संसाधन है वो वन है, और इन क्षेत्रों में लगभग 65% भूभाग वन है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है। आपको ये बताना है। तो वहां पर दोस्तों देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। देवदार वृक्ष सबसे अधिक मात्रा में आपके पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में पाए जाते हैं। वहीं क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर। इसे पहले हम लोग देखते हैं, इसका फैक्ट कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी में देवदार वृक्षों का बाहुल्य है। इस पेटी में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का विस्तार मिलता है, जिनके प्रमुख वृक्ष हैं ओक है, फर है, देवदार है, स्प्रूस है, चेस्टनट है, सिडार है और चीड़ है। ये देवदार वृक्ष अन्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। तो आपको ये बताना है सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में नहीं उगता है, बाकी आपके असम में उगता है, केरल में उगता है और पश्चिम बंगाल में आपका सिनकोना वृक्ष उगता है। तो देखते हैं, इसमें कह रहा है सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान में है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उष्ण कटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, जबकि असम, केरल, पश्चिम बंगाल में ये पाया जाता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। अभी हम लोगों ने फैक्ट्स में देखा है, तो ये है बूटिया मोनोस्पर्मा। बूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। बूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। इसे ढाक अथवा प्लास के नाम से भी जाना जाता है। प्लास के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका दूसरा नाम है ढाक। अगर ढाक ना याद रह जाए तो प्लास, और अगर इन दोनों 3 नाम है, एक तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी कहा जाता है, या ढाक या प्लास, इन तीनों नामों में ध्यान रखिएगा, कोई भी नाम पूछ सकता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है, वो ये कह रहा है कि भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है। तो सागौन के वन दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, झारखंड में भी देखने को मिलते हैं। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, इसमें स्टार लगा हुआ है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड को छोड़कर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में सागौन वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सागौन वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन ये आपका आता भी है, तो चूंकि आप वहाँ स्टार तो लगाएंगे नहीं, वहां पर आपको
चूंकि कह रहा है कि भारत में निम्न राज्यों में किसमें सागौन वन पाए जाते हैं, तो सागौन वन आपके उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में, लेकिन सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वह मध्य प्रदेश होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, और फर्न में फूल नहीं होते हैं। राइट ऑप्शन 12 का डी। फर्न एक संवहनीय पौधा है, ये पौधे बीज रहित होते हैं, इन पौधों में फूल नहीं लगते हैं, अतः आपका जो राइट ऑप्शन है वह 12 का डी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन चूंकि ये उस पे आधारित है, थोड़ा बड़ा है तो देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पतियां 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती हैं। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का जो कारण है वो क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना गलत है। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, ये भी गलत है। पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, ये भी गलत है। और पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय की चट्टानों से अधिक उर्वर होना, ये इसका 13 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प, 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी विकल्प है। पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट, तो राइट ऑप्शन 13 नंबर का बी विकल्प होगा। देखते हैं इसमें और क्या कह रहा है। कह रहा पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्र एवं भूमध्य रेखा से अधिक निकट स्थित है। अक्षांशीय अवस्थिति के कारण पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी हिमालय की जलवायु में अंतर पाया जाता है, अतः पूर्वी हिमालय में वनस्पति की ऊंचाई भी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है। तो एंटीलोपो और ऑरिक्स के जो बीच मेन अंतर है वो आपका है, ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए जो है अनुकूलित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 14 नंबर का वो दोस्तों ए विकल्प है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्र में जैसे अरब आदि क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। तो इस हिसाब से ना आपका राइट ऑप्शन 14 नंबर का ए विकल्प होगा। और हम लोग देखते हैं 15 नंबर, इसमें सुमेलित करना है। सागवान एक तरफ वृक्ष दिए हुए और एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, तो अब आपको लगाना कि सागवान के वृक्ष ये आपके मध्य भारत में पाए जाते हैं। देवदार के जो वृक्ष हैं वो आपके हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदरी वन दोस्तों सुंदरवन में पाए जाते हैं। और अगला जो सिनकोना है वो हिमालय की तराई बेल्ट में पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से जो है आपका राइट ऑप्शन ए विकल्प बना, यानी ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। 15 नंबर के बाद हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लेते हैं सागवान। देखिए सागवान जो है ये सागवान के वृक्षों की अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा अर्थात मध्य भारत में पाया जाता है। भारत में सागवान के वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते हैं। देवदार के वृक्ष की बात करें तो ये पश्चिमी हिमालय का उच्च क्षेत्र में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये उगता है। सुंदरी वन दोस्तों पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के फैले सुंदरबन डेल्टा क्षेत्रों के ज्वारीय वृक्ष हैं। सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो सही सुमेलित आपका सुंदरी, चूंकि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष, और बाकी आपके एक भी सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन 16 का डी होगा। और आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके कोड पे आधारित है। तो 17 नंबर कह रहा है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में आपके वन के प्रकार दिए हुए हैं और सूची सेकंड में प्रदेश दिए हुए हैं। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं तराई में। और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ये आपके मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं। अल्पाइन वन दोस्तों ये आपके अरुणाचल प्रदेश, आज से अरुणाचल प्रदेश अर्थात अल्पाइन फॉर अरुणाचल प्रदेश,
जो अल्पाइन है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये सह्याद्री में पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से यदि आपका जो है इसमें कौन सा विकल्प सही है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए विकल्प होगा, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इस हिसाब से 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प है। इस सब के बारे में हम लोगों ने फैक्ट्स पढ़े हैं सारी चीजें। 18 नंबर हम लोग देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन ये भी कोड पर आधारित है दोस्तों, तो इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में क्षेत्र दिया हुआ है और आपको मिलाना है। कह रहा उष्णकटिबंधीय जो वन है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो है साइलेंट वैली, यानी ए का 4। तो ए का 4 आपका फर्स्ट डी वाला विकल्प सही है। राइट ऑप्शन डी। आपके ए बी सी तीनों एलिमिनेट हो गया। अगर एक पता है तो आपका क्लियर हो जाएगा। और शंकु वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? शंकु वृक्ष वन जो है ये हिमालय प्रदेश में पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पतियां दोस्तों ये आपके कच्छ वनस्पतियां सुंदरबन में, और पतझड़ जो है राजस्थान में। इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी विकल्प होगा। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, और शंकु वृक्ष वन हिमालय प्रदेश में, कच्छ वनस्पतियां सुंदरबन में, पतझड़ वन राजस्थान में। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी जड़ों और नुकीले कांटों तथा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। राइट ऑप्शन आपका 19 का डी है। तो ये ध्यान रखिएगा, 19 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका देवदार वृक्ष है जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, और इसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। देखते हैं कि देवदार के वृक्ष पश्चिमी हिमालय में लगभग 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका 20 नंबर का ए विकल्प होगा। और नेक्स्ट जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इस पे आधारित एक मैप दिया हुआ है, और ये मैप कह रहा है कि दिए गए कच्चे रूपरेखा मानचित्र में वन क्षेत्रों में 1, 2, 3 और 4 के रूप में अंकित किया गया है, और जिनमें 1997 में गंभीर महामारी का प्रकोप हुआ, और वह क्षेत्र कौन से हैं? तो अब ये आपको देखना है कि एक नंबर दे रखा है ये वाला, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये क्षेत्र को आपको अंकित करना है। तो इसमें जो है आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें राइट ऑप्शन तीसरा यानी सी विकल्प सही है। 3 के शाखू वन, यानी जो 3 है इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें राइट ऑप्शन सी विकल्प है। कह रहा है कि 1997 के मध्य प्रदेश के शाखू वन की कीड़ों के लग जाने से संक्रमित हो गए थे, और पेड़ों में लगने वाले ये कीड़े जो है वृक्षों के धीरे धीरे कुतरने लगे। परिणामस्वरूप कई पेड़ जंगलों में धराशायी हो गए। ये 1997 की घटना है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 98 में। ध्यान रखिएगा। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया गया है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के जो वन है उन्हें अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या अर्ध उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन 22 का बी विकल्प। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? ये आपको बताना है। तो जूनिपर है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, लेकिन महोगनी जो है ये नहीं है। महोगनी मूलतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वृक्ष हैं। ये वृक्ष मुख्य रूप से वेस्ट इंडीज, मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। शेष हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो 23 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी विकल्प है, यानी महोगनी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण आपको बताना है, और ये दोस्तों है आपका खेजड़ी वन है, यानी खेजड़ी वृक्ष है। खेजड़ी वृक्ष को सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय जो है वृक्ष का एक उदाहरण है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खिजड़ी है। खिजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। खिजड़ी का उपयोग पशुओं के चारा, ईंधन एवं औषधि के रूप में
किया जाता है। आगे है लीसा। लीसा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। लीसा प्राप्त होता है। लीसा किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकोष्ठ वन उपज है। लीसा से बिरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन एवं पेंट बनाने में होता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन भी है। तो 25 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए ऑप्शन है। 26 नंबर क्वेश्चन ये आपका कोड पे आधारित है, तो इसको हम लोग देखते हैं। 26 नंबर का रहा सूची फर्स्ट कच्छ वनस्पति, सूची सेकंड राज। आपको सुमेलित करना है। तो अचरा जो रत्नागिरी है ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये दोस्तों महाराष्ट्र में आपके पाए जाते हैं। और जो कुंडापुर के जो वृक्ष हैं, कुंडापुर वनस्पति, ये आपके कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है कर्नाटक में। और पिचवरम वनस्पति ये आपके तमिलनाडु में। और बेम्बानाड ये आपका जो है केरल में दोस्तों पाई जाती है। बेम्बानाड नाम की एक झील भी है जो भी केरल में है। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका डी विकल्प होगा। इसका राइट ऑप्शन जो है डी विकल्प है। 26 नंबर का राइट ऑप्शन डी ऑप्शन है। और हम लोग चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। और 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल में है, ये सही है। और आगे हम लोग देखते हैं भीतरकनिका ये आपके उड़ीसा में पाया जाता है। पिचवरम तमिलनाडु में। लेकिन बेम्बानाड दोस्तों भी आप लोगों ने देखा कि ये केरल में है, यही सुमेलित नहीं है। ये अगर केरल होता तो सही होता। तो राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। डी जो है सुमेलित नहीं है। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की जो उपस्थिति है वो कहाँ है? तो ये आपके असम और केरल राज्य में है। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प है। और इसमें देखते हैं फैक्ट्स देख लेते हैं थोड़ा कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति केरल और असम में है। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? ये आपको बताना है। तो ये आपका दोस्तों मध्य प्रदेश है, जो कि घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ प्रदेश है, मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन सी विकल्प है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार विकल्पों में जो पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार है वो मध्य प्रदेश एवं उसके पश्चात अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन सी विकल्प है, मध्य प्रदेश। और ये 30 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? जिला पूछ रहा है। तो ये आपका दोस्तों पश्चिमी चंपारण है, जो कि सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वनों से वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो राइट ऑप्शन ए विकल्प है। इसमें कह रहा प्रश्नकाल एवं वर्तमान में पश्चिम चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम चंपारण में कुल 997.81 वर्ग किलोमीटर घने वन है, जबकि कैमूर में 519.83 वर्ग किलोमीटर घने वन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट दोस्तों प्रति 2 वर्ष बाद जारी की जाती है, यानी 21 में आई है। तो अब 22-23 के लास्ट में आएगी। तो वैसे आ गई है, लेकिन अब ये है क्योंकि ये करंट में आप लोग देख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा जो है क्या नाम है, प्राकृतिक वनस्पतियां। प्राकृतिक वनस्पतियों में हम लोगों ने देखा कि महत्वपूर्ण जो टाइप के वन हैं और वो वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्राकृतिक वनस्पतियों से फैक्ट्स देखे। फैक्ट से संबंधित जो MCQ अब तक पूछे गए हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और दोस्तों जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, एक जो है महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि NCERT सार संग्रह वन लाइनर जो महेश वर्णवाल की सीरीज चल रही थी वो लगभग में कंप्लीट हो गई है। हर टॉपिक की जो है चैप्टर वाइज लेक्चर की जो है आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि आप ना देखे हो
तो प्ले लिस्ट पे जा करके आप चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज वन लाइनर आप देख सकते हैं। लाइक एज उसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, पर्यावरण पारिस्थितिकी कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ आपका जो है साइंस में तीनों पार्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट हो गया है, और प्राचीन यानी एंशियंट हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया है। तो सबका जो है प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर। यदि आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार।